चलो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मतलब जितनी भी हमारी मैथ के कॉन्सेप्ट होते हैं इन सभी को कैसे शॉर्ट में सॉल्व किया जाता है। कैलकुलेशन को बेस्ट मतलब ऐसा कोई भी चैप्टर हो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है अपनी कैलकुलेशन। कोई भी टीचर किस प्रकार के क्वेश्चन को देखता है और उसमें कैलकुलेशन किस प्रकार की सोचता है। टीचर होते हैं बिल्कुल धड़ाधड़ कोचिंग जैसे भी होते हैं, वो सभी कोचिंग कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो अपन को टीचर के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे मैं खुद पढ़ाता हूँ कंपटीशन की कोचिंग में, तो मेरा स्टूडेंटों का कहना होता है कि आप कैसे कैलकुलेशन तेज करते हो। तो इसमें सबसे पहले अपन को दो चीज़ें याद रखो। देखो आज मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, एक तो 11 का मल्टीप्लाई करना, 5 का मल्टीप्लाई करना और 5 का 2 भी देखते हैं अपन। देखो आपने सबसे पहले देखा होगा जैसे 1 का मल्टीप्लाई 11 में करते हैं तो जो होता है इतना, मतलब सिर्फ 11 को छोड़ो, इस वाले नंबर को आप देखना नहीं, सिर्फ इस वाले को नहीं देखना, इसको बस देखना है आपको। जैसे ये होता है, अगर आप 3 में मतलब 3 बार करोगे तो भी आपका निकलता 1 2 3 और 2 1 आता है। और अगर आप कितनी बार करोगे 4 बार करते हो तो जो होता है 1 2 3 4 और जो होता है हमारा 3 2 1। मतलब ये इसका बेसिक है। अगर इसका यूज करोगे तो बेसिक है। अगर किसी भी नंबर में आप कोई भी नंबर उठा के देख लीजिए, आपको उसमें मल्टीप्लाई करना बिल्कुल इजी रूप से हो जाएगा। जैसे मान लो इसमें 23 में मल्टीप्लाई करो आप 11 में, तो अपन कैसे करेंगे, पहले 1 का करेंगे। अपन जो कि बेसिक बच्चे होते हैं वो सबसे पहले ये करते हैं, पहले 1 का करेंगे तो 32 आएगा, फिर 1 का करेंगे फिर 32 आएगा, और यहाँ पर 2 बचेगा, 5 बचेगा, ये 3 बचेगा। इतना करेंगे। हम कहते हैं कि इसको बिल्कुल विद इन सेकेंड में अपन सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी माय, एक मिनट, इसको अपन विद इन सेकेंड में करेंगे। कैसे करेंगे तो अभी हम आपको बता रहे हैं। देखो इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा सा है, देखो यहाँ पर सीधा करना। अब जी को ये तो कर दिया, ये करेंगे बेसिक बच्चे जो अभी तक अपन सीखते आए, लेकिन अपन को निकालना है एग्ज़ाम, कंपटीशन का एग्ज़ाम। तो लेकिन अपन को ऐसे सोचेंगे तो इससे तो काम चलेगा नहीं, इससे तो काम चलेगा नहीं। तो फिर इसमें सीधा सा करना। देखो इसको करने का सीधा सीधा सा शॉर्ट टेक्स होता है। यहाँ पर पहले कितना है 1 डिजिट है तो इसका भी 1 लेना पड़ेगा आपको। तो ये हमारा कितना आएगा 1 का कितना आएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा। फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 5 होगा, और इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3। तो लो जी यहाँ से शॉर्ट में कर सकते हो। और अगर इसको नहीं करना तो देखो और भी अपन नंबर देख सकते हैं कि मान लीजिए आप यहाँ पर ले लो 32 मल्टीप्लाई, सॉरी ये तो कर दिया, मतलब 11 का किया। अब इसका करोगे तो पहला डिजिट क्या लेना आपको 3, फिर दोनों को ऐड करोगे 9 और फिर लेना 1 डिजिट। तो लीजिए हो गया मल्टीप्लाई। मतलब इजी रूप से आप कोई भी मल्टीप्लाई देखिएगा और 2 सेकंडों में हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपको 39 एज का करना है, 11 का करोगे तो क्या मिलेगा, पहला डिजिट 9 आएगा, दोनों का सम कर दोगे तो हो जाएगा 12 का 2 1 कैरी यानी 4 मल्टीप्लाई। यानी इस तरह से सोचना है। मतलब इसको कुछ ना देखो, पहला नंबर दोनों को प्लस, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है, पहले आपको रूल अपनाना है फर्स्ट, फिर अपनाना है 2 डिजिट और फिर 3 डिजिट। अगर आप ये तो हमारे 2 नंबर के हो गए। अब आप लोग इसको सॉल्व करके बताओगे। जैसे हमने कहा 39 मल्टीप्लाई, हालांकि ये मैंने अभी कर दिया तो यहाँ 38 कर लो। फिर इसके बाद ये आपको मल्टीप्लाई बताना है, दूसरा हो जाएगा इसको बताओ, फिर इसको बताओ आप, ये तीनों बताओ। अच्छा जो सबसे पहले आएगा तो उसको कमेंट है उसका रीड किया जाएगा। बताइए इन तीनों को कैसे करोगे आप लोग। पेन नहीं चलाना। देखो सबसे पहले आप ध्यान देना कि जो पेन है आपका, पेन कम से कम 10% यूज करना है और 90% आपको अपना माइंड यूज करना है, तो भी करोगे। 10% पेन यूज और बाकी जो कि आपके 90% आपको माइंड यूज करना है, तभी आप कैलकुलेशन बूस्ट कर पाओगे। देखो इसमें इसको बिल्कुल पेन उठाए भी, क्योंकि पहला डिजिट 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 71 कैरी लो 9 हो गया, कितना हो गया 9। अब इसको करोगे ये 4 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो गया 11 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको करोगे ये हमारा 2 बचेगा, 9 हो जाएगा, 7 हो गया। विद इन सेकेंड में आप वो सॉल्व कर सकते हो। इसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो एक घर में, और बेसिकली बात है, फिर नज़रिया बदल जाता है। अब देखते हैं अपन, इसका तो मैंने देख लिया। ये मान लो कि आपकी फर्स्ट ट्रिक है इसी पे बेस पे।
अब आते अपन इस पे 2 वाले पे। अगर मान लीजिए कि आपको किसी में भी ये क्वेश्चन है, ये आपका नंबर दिया है, इसमें आपको किसका करना है, 1 1 1 का मल्टीप्लाई करना है। इसको कैसे करोगे, देखो पहले हमारा 1 डिजिट, तो देखो इसमें ये एक बेनिफिट रहता है, अगर यहाँ पर 3 डिजिट है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। अगर इस यहाँ पर 3 डिजिट है तो आपको 3 डिजिट से ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा। देखो पहले फर्स्ट है तो आप पहले फर्स्ट ले लो 6, फिर आपका 2 है तो इन दोनों का 2 कर लो, 8 हो गया। फिर आपको तीनों लेना है तो तीनों लोगे तो कितना होगा, तो जो हमारा 8 8 और 3 कितना होगा, 11, 1 कैरी, क्या है कि 1 कैरी। फिर उसने तीनों ले लिया, आप बोलता है 2, तो आपको इसको नहीं लेना, इसको छोड़ देना है। तो कितना हो गया, ये कितना होगा 5, और 5 में 1 ऐड कर दोगे तो 6। फिर क्या करोगे, फिर इसको ऐड छोड़ देना हो, कैरी तो यूज ही कर चुके हो, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। बस ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप इसको 6 मल्टीप्लाई 1 1 को करके देख लो, तो ये हो जाएगा कितना होगा। एक बार मान लीजिए मैंने कर दिया तो ये कितना हो गया, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 3, फिर करोगे 6 2 3, अब ऐड करोगे तो 6 होगा, फिर 8 होगा, ये कितना हो जाएगा 10, 8 8 और 2 12, सॉरी 8 और 2 हो जाएगा 11, 1 कैरी हो जाएगी 5 6 और 3, देख लीजिए वही आया। अब इसमें कितना टाइम लगा और इसमें कितना टाइम लगा, अब आप खुद सोचिए। तो इनको ज़्यादा रेफर करूँगा, और देखो कैलकुलेशन एक ऐसी रोज की एक वीडियो हम देते रहेंगे। ये हो गया आपका। अब इसको कोई भी नंबर हो, आपको 1 1 का मल्टीप्लाई करना है। इसको कैसे करोगे आप लोग, इसको भी वैसे ही, पहला 6 है तो 6 लिख दो, दोनों को ऐड करोगे तो 14 होगा, फिर तीनों को ऐड करोगे 1 कैरी आएगी, तो ये कितना हो जाएगा 21, और 21 1 हो जाएगा 22 और 2 कैरी आ जाएगी। अब देखो 21 2 कैरी है, लेकिन अपन ने एक बार देखो 3 के 6 का 6 ले लिया, फिर मैंने दोनों लिए 12 था, सॉरी इस कितना किया था 6, फिर दोनों लिए तो 14 हुआ, फिर 1 कैरी हो गई। अब तीनों को ऐड किया तो 22 हुआ, 22 से 2 कैरी हो गई, 2 नीचे आ गया, सॉरी कितना हो गया, माय मिस्टेक, ये 6 हो गया, तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 6 हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो 14 का 4 हो गया, 1 कैरी होगी, इन दोनों को ऐड करोगे तो 22 होगा, 22 का 2 लिखा और 2 कैरी होगी। लेकिन आप यहाँ पर आपने कितने डिजिट यूज कर लिए, तीनों डिजिट यूज कर लिए, लेकिन अब इसके बाद आपका 3 डिजिट के बाद 2 आना है, तो आप इसको छोड़ दो, इन दोनों को ऐड कर लो। ये कितना हो जाएगा, 9 और 1 हो जाएगा 18, 18 और 1 19, जो 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17, और फिर 1 कैरी आएगी, और बस इसमें ऐड कर दोगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा। विदिन मैं कौन सा, देखो कंपटीशन में जो स्टूडेंट अच्छा पढ़ने वाला होता है वो यहीं से आगे निकल जाता है। आपको भी मैथ आती है, हमको भी मैथ आती है, तो इनको सीखो ना कि इसको कैसे देखना पड़ता है। ये हो गया। अब आप 4 का भी कर सकते हो, जैसे मैंने तो 2 डिजिट का मैंने उसमें क्वेश्चन दे दिए थे, इस पर भी आप देख लो, इसमें प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, सॉरी। अब जैसे ये है, अब यहाँ पर 9 9 है, सॉरी यहाँ पर इसको ना लिखो। अभी आप 2-3 के सवाल ऐसे करो, ठीक है। एक ये बताओ, और फिर आप ये बताओ। अगला क्वेश्चन है आपके पास तीसरा, और ये आप बताओ, और फिर 4th नंबर का है 3 8 5, आप इसे बताओ। इन तीनों के आंसर दो, विद इन सेकेंड में आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं अपन 4th नंबर का। अब जैसे मान लो कि कोई भी नंबर है, ये दिया है, इसमें मल्टीप्लाई करना है इसका कैसे करोगे, तो आपको पहले तो 1 डिजिट लोगे, 1 डिजिट लोगे तो 4 ही आएगा, क्लियर। फिर 1 डिजिट 4 लिएगा, फिर आप दोनों लोगे तो दोनों कितना होगा, 11 का 1 आएगा, फिर 1 कैरी, यानी जो जिसका लोगे तो उसको लौटाना। तो इसमें क्या होता है, जिसका लिया जाता है उसको दिया नहीं जाता। 4 है तो 4, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, जो हमारा हो जाएगा 11, फिर 1 कैरी आई। अब आपको तीनों को लेना पड़ेगा, तो 10 हो गया, और 17 और 1 18, 18 का 8 हो गया। फिर अपन 1 बचा, तो फिर इनको चारों को ऐड करोगे तो ये 10 हो गया, ये भी 10, और जो हो गया 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। फिर अपने पास 2 आया। अब बोलता है कि एक को छोड़ो, इसको छोड़ दो। अब इन तीनों को ऐड करोगे आप, चलो जैसे इसको मैंने इरेज कर दिया। अब आप इसको देखो, अब इन तीनों को ऐड करना है, किसको करना है, इन तीनों को, मार्कर नहीं चल रहा है मेरा, इन तीनों को ऐड करोगे। अभी 2 अपनी कैरी थी, लेकिन बट याद रखना
जी हमारा 10 और 2 18, सॉरी 16 और 16 और 2 18, 18 का 8 आएगा, फिर 1 कैरी आएगी, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 9 और 1 10 0, फिर 1 कैरी बचेगी तो 3 और 1 4, लीजिए हो गया मल्टीप्लाई। मतलब इन नंबरों से अब देखो इस ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जी, इसका बेस है। अगर बेस आपका मजबूत है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, जब भी आप 4 डिजिट का 1 1 1 1 हो, आपको मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले देख लिया करो कितने डिजिट है। 4 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। आपने देखा कि 1 2 3 4 है, तो आप 4 में अब लॉजिक लगाओ, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर उसका पीछे से 3 2 1 बैक काउंटिंग, वहीं से 1 2 3 4 फिर 3 2 1, तो यहाँ से निकालोगे पहले 1 1 का 1, फिर 2 मतलब 2 2 का ऐड करोगे तो 11, फिर 1, अब 10 और 1 3 17, 17 और 1 कितना 18, फिर 1 कैरी ऐड करोगे तो फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये भी 10, 20 और 1 हो जाएगा 21 का 2 लिख दिया, फिर आपकी 2 कैरी आ जाएगी। फिर आपको 4 नहीं लेना, 4 लेने से एक ही बार सिर्फ आपको 4 लेना है, इसके बाद आपको 4 नहीं लेना है। फिर आपके बाद जे कितना हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 10 और 2 16, फिर आप कितना ऐड करोगे 2 तो 18 का 8 आएगा। फिर आपके पास बच्चा कितना 1 कैरी, इनका कितना होगा 9, सॉरी ये कितना होगा 9 होगा, और 9 में 1 ऐड कर देंगे तो 10 का 0, फिर 1 कैरी बचेगी तो 4 में क्या जोड़ दिया ये थी आपकी सबसे पहली ट्रिक्स। आप लोगों को कैसा लगा फिर बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ अगर आप लोग ऐसे ही ट्रिक्स चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और बताओ आप लोगों को क्या क्या चाहिए। नमस्कार।